जब फिर सृष्टि के रचने का समय आता है तो जिसके जैसे कर्म और प्रकृति की आसक्ति थी वैसे उसका फिर सृजन होने लगता है। मतलब बात बनी नहीं, प्रभु में समा जाने के बाद बात बनी नहीं, फिर उसे अपने प्रकृति संबंध के साथ, कर्मों के साथ पुनः योनियों में भटकना होगा। संपूर्ण प्राणी भगवद अंश है, संपूर्ण प्राणी निरंतर प्रभु में ही हैं। अगर ये बात बैठ जाए तो हमें खोजने की जरूरत नहीं, और सही परम सत्य जब यहां भगवत साक्षात्कार हृदय में हो जाता है तो कण कण में प्रभु का अनुभव होता है। यहां अगर अशांति है, प्रपंच है, तो आप साक्षात बिहारी जो महाराज राधा वल्लभ जो महाराज राधा रमण जो साक्षात मूर्तिमान प्रिया प्रीतम है, देखो जाके क्या सुख तुम्हें मिलता है, दर्शन करके देखो क्या सुख मिलता है, नहीं अनुभव आएगा। क्यों? यहां प्रपंच है। जब हमारा हृदय प्रभु की सुमिरन से पावन होता है और प्रभु की झांकी जब हृदय में होती है तब फिर मंगल ही मंगल। जिधर जाओ जहां देखो अपने प्यारे की मुस्कुराहट ही नजर आती है, दूसरा कोई अनुभव में नहीं आता। जब हमारे हृदय में दुष्टता होती तो जिधर देखो उधर दुष्टता दिखाई देती है। ये बड़ा भगवान का विचित्र लीला विधान है। हमारा हृदय जैसा होता है वैसे ही हमें संपूर्ण सृष्टि दिखाई देती है। भगवान कह रहे हैं तुम सब मेरे अंश हो। अहम बीज प्रदः पिता ददाम्य हम, मैं सबका जनक हूं। हमारे सबके बाप एक ही हैं, भगवान स्वयं भगवान। अहम बीज प्रदः पिता दधाम्य हम, मैं ही सबका पिता हूं, उत्पन्न करने वाला। हमारे प्रीतम हैं प्रभु, अत्यंत प्यार करने वाले हैं, और हर समय हम प्रभु में स्थित हैं। फिर हम दुखी क्यों? प्रभु आनंदमय हैं, प्रभु अविनाशी हैं, प्रभु प्रेममय हैं, हम दुखी क्यों हैं? यदि हम प्रभु के अंश हैं तो जैसे प्रभु आनंद में वैसे हमारा स्वरूप आनंद में। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि का भाव होता है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से प्राप्त होने वाला सुख नहीं। ये पर है, स्व नहीं है। जितना भी है ये सब पर है, और पर दुखालय है और स्व सुखालय है। हमारा स्वरूप सुख राशि सहज, किसी साधन से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी वस्तु से नहीं, किसी भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा से जो सुख मिलता है वो पर है, वो दुखालयम है, वो दुख है। और हम लगे इसी में हैं, पर में। और जब स्व में आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्वरूप सहज सुख राशि, जो हम सुख ढूंढ रहे हैं ना, श्रम करके, बड़े बड़े कार्य करके, वो किसी वस्तु से, किसी पद से, किसी भोग सामग्री से, किसी व्यक्ति से, पर वो पर है। जो पर है वो दुख है। यही तो समझ में नहीं आ रहा, ये अज्ञान है। जो पर से सुख की अनुभूति की करने की वृत्ति है वो दुख में है। सुख तो जो स्व है वह है, वह स्व सहज सुख राशि है, उसमें कोई साधन करने की जरूरत नहीं, वो सुखमय है। फिर हमें क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? क्योंकि आपने प्रकृति को अपना मान लिया है, प्रभु को पराया मान लिया है। बस ये गलती है। माया जनित रचित शरीर, शरीर संबंध भोग, शरीर संबंध स्नेही, इनको हमने अपना मान लिया, और जो हमारे प्रभु हैं उनको हमें पराया लगता है। यार कोई होंगे भगवान, कोई ईश्वर है कोई, और ये अपने हैं, ये मेरा है। भाई यही गलती हमको हमारे सहज स्वरूप जो सुखमय है, आनंदमय है, विज्ञान आनंद घनमय है, उससे हम विमुख हो गए हैं। प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर में तदात्म होने के कारण तुम जो कुछ भी कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जिससे कोई मूढ़ पुरुष हो कह सकता है
या हम आराम से बैठे, कोई कर्म, बैठना भी तो कर्म है। चलो ऊपर से क्रियाशील नहीं दिखाई दे रहे, अंतःकरण प्रति सेकंड क्रियाशील है, स्वभाव प्रकृतिजन्य है, वो आपसे करा ही लेगा। और जब कर्म होंगे तो प्रकृति से संबंध रखने के कारण तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो भोग शुभ और अशुभ होता है, कुछ पुण्य होते हैं, कुछ पाप होते हैं। उनके फलस्वरूप ऊंच और नीच योनियां प्राप्त होती हैं, अर्थात तुम्हारा बार बार जन्म मरण चलता ही रहेगा। महाप्रलय के समय, जिस समय ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, उस समय प्रकृति के संबंध को लेकर जीव ब्रह्मा में लीन होता है, ब्रह्मा प्रभु में लीन होते हैं। प्रभु में लीन होने पर भी काम नहीं बना, क्योंकि प्रकृति का संबंध लेकर के आप गए हैं। शरीर राग, भोग राग, शरीर संबंधी राग। देखो, अगर जीते जी से मिटा दो तो अभी जीवन मुक्त हो, नहीं तो महाप्रलय के बाद भी प्रभु में जाने पर भी तुम्हें फिर अपने कर्मों के साथ लौटना होगा, तुम्हारा विश्राम नहीं होगा। पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्य हम, जो महाप्रलय के समय अपने कर्म बंधन को लेकर प्रभु में लीन होते हैं, उन प्राणियों के कर्म जब परिपक्व फल देने को उन्मुख होते हैं, तब फिर भगवान का संकल्प बहुश्याम प्रजाये एकोहम बहुश्यामा, फिर सृष्टि रच गई, फिर लय, फिर सृजन, फिर लय, बार बार मरण, बार बार जन्म, ये चक्र चलता। इसीलिए कह रहे हैं भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवशम प्रकृतिर्वशात्। ये प्रकृति के अधीन परतंत्र हुए संपूर्ण प्राणी समुदाय जैसा का तैसा ही फिर जन्म लेता है। जैसे मलिन हृदय से ब्रह्मा में समाया, ब्रह्मा से प्रभु में, वैसे फिर प्रकृति के परवश होकर बार बार रचना, बार बार विनाश, ये महान कष्ट सहता रहता है।